अमोंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड पर है टू सॉल्व द सोशल इकोनॉमी कल्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम पीसेसफुली इन cooperation with very nation to protect human right and basic freedom all over the world irrespective of caste color creed sex और लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी हिंदी ये होगी, मतलब ये जो 4 पॉइंट है इनकी हिंदी इस तरीके से है। तो देखिए पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा है कि जो कि जो मतलब जो नेशंस हैं वो आपस में जो है मिलजुल करके रहेंगे। ठीक है, और अपने जो है उनके जो संबंध होंगे यानी कि जो रिलेशन होंगे वो आपस में मिले जुले ही रहने चाहिए। ठीक है, यानी कि मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सह संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तीसरा है कि कोई भी सोशल इकोनॉमिक कल्चर और ठीक है कल्चर और यानी कि सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर व शांतिपूर्ण में सहयोग से हल करते हैं। यानी कि कोई भी अगर सोशल इकोनॉमिक कल्चर या जो भी मानवीय समस्याएं होंगी उनको जो है आपस में मिलजुल करके ही सॉल्व कर लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है कि दुनिया भर के मानव अधिकारों बुनियादों स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भले ही जाति रंग पथ लिंग तथा भाषा इनमें कुछ भी हो। ठीक है, इन उद्देश्यों के पश्चात जो है यूएनओ की यानी कि कोई भी यानी कि ह्यूमन राइट्स हैं या बेसिक फ्रीडम का कोई भी यानी कि पूरे दुनिया में घूमने का जो मतलब जो बेसिक फ्रीडम है और ऑल ओवर वर्ल्ड का उसको, और कोई भी सेक्स लैंग्वेज ठीक है और कोई भी कलर कास्ट वगैरह कोई भी इसमें एक दूसरे को कोई भी मतलब वो रहता है, यानी कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट देने का काम है इसमें। ठीक है, तो यूएनओ में इसमें यही बताया गया है कि वर्ल्ड वार कैसे हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो कि 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। उसके बाद में जो है नागासाकी और हिरोशिमा में जो है बम गिरा दिए थे अमेरिका ने, जो कि जापान में 2 शहर हैं वहाँ पे गिराए थे, जिसमें जो है काफ़ी लोग मतलब मारे गए। आज आज भी उसका इफेक्ट बहुत आज तक इसका इफेक्ट है, यानी कि जो परमाणु बम जो है उस समय 1945 में गिराया था, आज भी जो है नागासाकी और हिरोशिमा में आज भी इसका इफेक्ट जो है लोगों के अंदर आज तक इस परमाणु बम का आज तक पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि वहाँ के लोग जो है, तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे छोटी छोटी आंखें होती हैं, उनके चेहरे भी बिल्कुल अलग होते हैं जापानी लोगों के, तो वो यही कारण है वहाँ का। ठीक है, इसके अलावा जो है जर्मनी को उसने मतलब ब्रिटेन ने डिवाइड कर दिया था, यानी कि ठीक है, तो उसके बाद में फ्रांस और पुर्तगाली जो है वो काफ़ी मतलब एशिया पर फ्रांस एंड पुर्तगाली लॉस मैनी का कॉलोनीज एशिया एंड अफ्रीका, यानी कि जो ब्रिटेन फ्रांस और पुर्तगाल जो थे उन्होंने काफ़ी जो है एशिया और अफ्रीका में अपने जो उनकी जो शक्तिशाली जो है दूसरे देशों पे जो राज्य कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है उनके वो जो है सारे राज्य जो है उनसे छूट गए, यानी कि उनसे छीन लिए गए, उनसे हट गए, यानी कि उन्होंने खो दिए वो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था कि जो है काफ़ी मतलब इस बर्ड वार में ये काफ़ी ख़तरनाक बर्ड वार था पहले की अपेक्षा में, और काफ़ी मतलब शक्तिशाली जो देश थे उन्होंने आगे आकर के सामना किया था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था कि तीसरे बर्ड वार की तैयारी हो रही थी, पर लेकिन उससे पहले ही मतलब जो था कि काफ़ी कंट्रीज़ उन्होंने देखा कि भाई हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी लड़ाई है मतलब कोई भी बात है तो उसका समाधान जो है मिल कर के बैठ कर के आपस में हो सकता है बिना लड़ाई के। तो इस वजह से क्या था कि इस वजह से जो है यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। ठीक है, जो कि यूएनओ के नाम से जाना गया। इसमें क्या था कि जो है सभी देश मिल गए और उन्होंने आपस में मिल कर के मतलब कोई भी बात होती थी तो वो आपस में मिलजुल करके सॉल्यूशन कर लिए करते थे। ठीक है, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसको बनाया था यूएनओ को, यानी कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन को सुझाव दिया था इसको बनाने का। उसके बाद में जब ये बन के आया तो 24 अक्टूबर 1945 को बना था, जिसमें कि स्टार्टिंग में 51 मेंबर्स यानी कि राष्ट्र थे उसमें, जिसमें कि इंडिया भी एक उनमें से था। 24 अक्टूबर को
हर साल जो है यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज इस यूएन में जो है 193 मेंबर्स हैं, और उसके बाद में कुछ इसके जो हेड ऑब्जेक्ट हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले पेज की बात करेंगे। ठीक है, तो आज